आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करते देखा है। ये एक एग्जाम कैसे आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के गेटवे को खोल करके पहुंचा देता है। बेसिकली नॉट एग्जैक्टली टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज जो सीयूईटी के अंडर आती है, उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए आप जा सकते हो और कौन कौन से आपके एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि आपको चाहिए है और कैसे वो आपको एक अच्छा एक्सपोजर दे सकती है। आपको बीवॉक, बीएफए, बीपीए, बीसीए, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी ऐसे कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैं जानती हूँ कि हजारों बच्चे कैसे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो अपने फ्यूचर को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आप रात रात भर पढ़ते हो, रात रात भर मेहनत करते हो, पर सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता। आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो। द रीजन इज वेरी ऑब्वियस, आपको सही तरीका नहीं पता होता, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होती और यही वजह है कि हम भीड़ चाल में चल देते हैं, हम भीड़ के पीछे भागते हैं। पीयर प्रेशर इस टाइम पर बहुत ज्यादा होता है कि मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूं। और आप करते क्या हो? आपको लगता है 12th अच्छे से कर लेंगे, 12th में अच्छे नंबर ले आएंगे, फिर कोई ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी तो मिल ही जाएगी। और आप सबसे बड़ी गलती करते हो कि आप सीयूईटी की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हो। आप सीयूईटी एग्जाम को लाइटली लेते हो। ये एक एग्जाम कैसे आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के गेटवे को खोल करके पहुंचा देता है आपके ड्रीम कॉलेज तक, और कैसे ये सिंगल एग्जाम आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जहां पर सिर्फ आप कॉलेज तक लिमिटेड नहीं होते हो, आपके पास एक्सपोजर होता है, आप अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हो और आप जल्द से जल्द जॉब के लिए भी जा सकते हो। यहाँ पे आपका पूरा फ्यूचर ब्राइट होता है क्योंकि आप एक ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे होते हो। और जब तक स्टूडेंट को इस चीज के बारे में पता चलता है, जेएनयू, बीएचयू, डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स का कुछ अता पता ही नहीं होता, सब खत्म हो चुका होता है। तो मैं बस आप लोगों को यही बोलूंगी कि जहां भीड़ भाग रही है वहां मत भागो, पीयर प्रेशर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। राइट गाइडेंस, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट वर्क, राइट स्ट्रैटेजी आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी वो टॉप 10 कॉलेजेस जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। बेसिकली नॉट एग्जैक्टली टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज जो सीयूईटी के अंडर आती हैं, उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए आप जा सकते हो और कौन कौन से आपके एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि आपको चाहिए है और कैसे वो आपको एक अच्छा एक्सपोजर दे सकती है। एक चीज याद रखना, अपने मन की सुनो कि तुम क्या बेहतर कर सकते हो। ये मत सुनो कि भीड़ क्या कह रही है, आपके मम्मी ने क्या कहा, आपके पापा ने क्या कहा या आपके दोस्तों ने क्या कहा आपसे। आप क्या करना चाहते हो, आपको आपका ध्येय पता होना चाहिए। आज के टाइम पर जब हम डिजिटलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, तो हम बहुत तेजी से एक्सपोजर ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड लेट्स सी हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज वी हैव एंड हाउ वी हैव टू गो अहेड विद इट। सबसे पहली यूनिवर्सिटी एनआईएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो सबसे टॉप पर है एंड ओवरऑल अगर मैं यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो इसका 9th नंबर आता है। दिस इज जेएनयू। ऑल टोटल कोर्सेज अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको 25 कोर्सेज मिल जाएंगे टोटल। लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी कि यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज बहुत ज्यादा है। आप एम्बेसीज में जॉब करना चाहते हो और फॉरेन जाकर के जॉब करना चाहते हो, यहाँ पर जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच ऐसी लैंग्वेजेस आपको मिल जाती हैं, उनके सर्टिफिकेट कोर्सेज मिल जाते हैं जिससे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी जॉब कर सकते हो एंड दैट टू बहुत अच्छी सैलरी और अच्छे पैकेजेस के साथ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी फेमस है अपने सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज और इंटरनेशनल स्टडीज के लिए। जनरली बच्चा आगे रिसर्च के लिए यहाँ पर ज़्यादातर जाता है, बट अगर आप सीयूईटी के थ्रू जाओगे तो यहाँ पर आपको फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है अपनी रिसर्च और एकेडमिक्स के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्लेसमेंट जो है वो आपके यहाँ पर लिमिटेड है, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन अगर आप रिसर्च के लिए चले गए, ठीक है ना, आपने एनजीओस के थ्रू वर्क कर लिया, तो आपके लॉन्ग पैरामीटर सेट हो जाते हैं और आपकी लाइफ एक बड़े एक्सपोजर की तरफ बढ़ती है। एवरेज पैकेज अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपका स्टार्टिंग पैकेज 5 to 8 लाख का होता है, बट इफ यू गो इनटू इट फॉर रिसर्च तो आप अतः भी अर्न कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट, नो बार। सिमिलरली अगर आप सेकेंड यूनिवर्सिटी की तरफ जाओगे तो इट इज बीएचयू, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जेएनयू दिल्ली की है लेकिन बनारस यूनिवर्सिटी आपकी वाराणसी की है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने के लिए मिलती है कि इसका कैंपस बहुत प्यारा है। मतलब यू विल सी द लश ग्रीन फॉरेस्ट देयर, मेनी ऑफ द कोर्सेज इट प्रोवाइड्स। आपको आर्ट, साइंस, कॉमर्स कोर्सेज मिल जाते हैं, इंजीनियरिंग मिल जाता है, बीएलएलबी मिल जाता है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी एकेडमिक रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है।
ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में आपको एवरेज प्लेसमेंट्स मिलते हैं। हाँ, IITN और नॉन IITN का पैकेज वैरी करता है। अगर आप एक नॉन IIT BHU हो तो उसका एवरेज पैकेज 4 से 7 लाख का होता है, बट अगर आप इधर से IIT करते हो तो आपको 25 लाख प्लस का पैकेज भी जाता है। सबसे ज़्यादा ये आपके ओवरऑल एक्सपोजर के लिए फेमस है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। CUET के थ्रू आपको इसमें 19 टोटल कोर्सेज मिल जाएंगे इन मल्टीपल एस्पेक्ट। आप BCom BA, ठीक है ना, जैसे कोर्सेज यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया। NIRF रैंकिंग के हिसाब से देखोगे आप तो ये 13 नंबर पर आती है। इट इज़ ऑल्सो ऑफ दिल्ली। यहाँ पर आपको मतलब दिस इज ऑल्सो अ बैलेंस्ड यूनिवर्सिटी, वेरी फेमस फॉर UPSC एस्पिरेंट। यहाँ पे कई सारे बच्चे देखे गए हैं जिन्होंने UPSC बहुत ही ईजिली क्रैक किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, BSc कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज मिल जाएंगे। लैंग्वेज के लिए आपको लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए आपको GAT चाहिए होगा। BSc अगर मैथ्स आपको देता है, ये प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए मैथ्स चाहिए होगा आपको। डिप्लोमा कोर्सेज करने हैं तो आपको GAT चाहिए होगा। ये आपको बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स देती है। मतलब JNU BHU के कंपेरिजन में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको नॉन IITians के पैकेजेस अच्छे मिल जाते हैं, और यहाँ आपकी जो कंपनीज विजिट है वो बहुत अच्छी होती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ये फेमस है। और ऑब्वियसली ये इंजीनियरिंग और MBA में भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करती है। बट बी श्योर ऑफ दिस कि आपका यहाँ हाईएस्ट पैकेज जो है वो 20 से 30 लाख तक का भी गया है, और यहाँ पर आपको जॉब प्लस एकेडमिक का एक अच्छा बैलेंस देखने के लिए मिल सकता है। टोटल कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो आपको 22 कोर्सेज यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर इसी के साथ आती है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, वन एंड ओनली यूनिवर्सिटी। सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होता है इसके लिए, सबसे ज़्यादा भीड़ इसके पीछे भागती है, और सबसे ज़्यादा एक्सपोजर भी यहीं पर मिलता है। यहाँ पे आपको ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक्स। आप जो करना चाहते हो दिल खोल करके यहाँ पर कर सकते हो। प्लस जो यहाँ के फेस्ट होते हैं, जो यहाँ की कम्युनिटीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो आपको एक अलग ही फील देती हैं। ओवरऑल NIRF रैंकिंग के हिसाब से 15 नंबर पर आता है। टोटल कोर्सेज आपको 73 मिल जाते हैं, बट इसमें BA प्रोग्राम कोर्सेज भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। स्पेसिफिकली इन दिल्ली, डिवाइडेड इनटू नॉर्थ, साउथ एंड ऑफ कैंपसेस। बहुत पॉपुलर है, कंपटीशन बहुत है यहाँ के लिए, लेकिन आपको बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलता है। टॉप कॉलेजेस बहुत अच्छा प्लेसमेंट्स देते हैं, है ना। 40, 45 लाख, 55 लाख तक का भी आपका पैकेज यहाँ पे जा सकता है। SRCC हो गया, हिंदू हो गया, हंसराज हो गया, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज आर वेरी फेमस। LSR की अगर मैं बात करूँ, साउथ कैंपस का कॉलेज है, वेरी फेमस फॉर इट साइकोलॉजी कोर्स, राइट। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये, कॉमर्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है SRCC, फेमस इन एशिया। इकोनॉमिक कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, साइंस कोर्सेज के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, इवन ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज के लिए भी फेमस है। मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज ह्यूमैनिटीज़ के इसमें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री रहता है, और इंग्लिश ऑनर्स भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड रहता है यहाँ पर। एवरेज पैकेज अगर आप देखोगे तो 7 से 12 लाख तक जाता है, बट हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 50 लाख तक भी गया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि यहाँ पर आपको फैकल्टी, लोग, है ना, बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल जाएगा। प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, कॉर्पोरेट जॉब्स, हर चीज़ का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ अगर आप जाना चाहते हो तो आप एक लैंग्वेज, एक GAT और 3 डोमेन्स के साथ जाओगे तो आप मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस में अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको BCA, BMS, BBA, FIA जैसे कोर्सेज भी मिल जाते हैं। फिर आती है आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगर आप ऑल टोटल NIRF रैंकिंग की बात करोगे तो इट इज़ ऑन 19 नंबर। टोटल कोर्सेज आपको CUET के थ्रू ये 15 प्रोवाइड करती है। ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ में मिलती है आपको, और बहुत ही रेप्यूटेड है ये। वहीं इसके लॉ कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज, मैनेजमेंट कोर्सेज, मेडिसिनल कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके प्लेसमेंट की बात अगर हम करेंगे तो वो डिसेंट मिलेंगे आपको। अच्छे बच्चे जो हैं, जो अच्छे एकेडमिक्स में अच्छे बच्चे हैं, उनको काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स या तो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं या तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं। एवरेज पैकेज अगर आप देखेंगे तो 5 to 8 लाख तक का मिल जाता है, और आपकी हाईएस्ट सैलरी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 15 से 20 लाख तक की कुछ सिलेक्टिव कोर्सेज के लिए रही है। बेस्ट है लॉ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, है ना। और ऑब्वियसली अगर कंसिस्टेंट आपको एकेडमिक्स चाहिए तो यहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाता है। CUET के थ्रू यहाँ पे आपको BA, BWOC, BSc जैसे कोर्सेज मिल जाते हैं। एक लैंग्वेज ले लो, GAT ले लो, 3 डोमेन्स ले लो, मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे आप। वहीं आप चले जाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। आपकी ओवरऑल NIRF रैंकिंग के हिसाब से इसका 26 नंबर है। टोटल कोर्सेज आपको यहाँ पर मैक्सिमम इंटीग्रेटेड ही मिलते हैं। आप अगर CUET के थ्रू जाओगे यहाँ पर तो आपको इंटीग्रेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। प्लस आप एक लैंग्वेज, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और 3 डोमेन्स के साथ मल्टीपल इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए एलिजिबल यहाँ पर हो सकते हो। आपको मैं बता दूं, ये टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से एक है। ऑल्दो बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में ये ऐसे नहीं रहती कि CUET के लिए बहुत ज्यादा बच्चा भाग रहा है, बट इट हैज़ अ वेरी गुड ऑरा। बहुत स्ट्रॉन्ग
अकेडमिक है यहाँ का, फेमस जनरली अपने साइंस और ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस कोर्सेज के लिए रहती है। थोड़ा सा रिसर्च का ओरिएंटेशन देखोगे आप तो बिल्कुल JNU जैसा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिलेगा आपको यहाँ पर, और स्टूडेंट ज़्यादातर यहाँ पर आपको PhD है ना, रिसर्च PSU एग्जाम्स के लिए जाते हुए दिखाई देते हैं। प्लेसमेंट्स आपको 4 से 7 लाख का एवरेज मिल जाएगा। वहीं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑल्दो इट इज नॉट सो मच इनटू, लेकिन धीरे धीरे इसकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। NIRF रैंकिंग के हिसाब से देखोगे ऑल टोटल तो यहाँ पर आपको 32 नंबर पर ये दिखाई देती है। टोटल कोर्सेज आपको ये 89 प्रोवाइड करती है। BA, BCom, BSc, BTech जैसे बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। इवन BTech अगर आपको करना है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए। CUET के थ्रू आप एक लैंग्वेज ले लीजिए, एक GAT ले लीजिए, 2 डोमेन्स ले लीजिए, आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल होंगे यहाँ पर। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी में से एक है। स्ट्रॉन्ग फोकस इसका प्लेसमेंट पे रहता है। इंडस्ट्रीज टाइप बहुत सारे हैं इसके। इंजीनियरिंग, MBA, IT, मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए बहुत फेमस है, और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट ड्राइव्स यहाँ पर देखे जाते हैं। एवरेज पैकेज 5 से 8 लाख तक का तो रहता है, 30 से 50 लाख तक का भी गया है ऑफ कैंपस और स्पेशल केसेस में। नेक्स्ट आपकी एक यूनिवर्सिटी आती है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी बात कर, वो है आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर आप NIRF रैंकिंग देखेंगे तो इट इज 68। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाते हैं। आप BVOC के लिए जाना चाहते हैं, BFA के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप BBA के लिए जाना चाहते हैं, BPA के लिए जाना चाहते हैं, BCA के लिए जाना चाहते हैं, BA BCom कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं, BLLB के लिए जाना चाहते हैं, BSc के लिए जाना चाहते हैं। एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लीजिए। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। बहुत फेमस है, स्पेशली यूपी के बच्चों के बीच में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट। अकेडमिक रेप्यूटेशन बहुत ही शानदार है। थ्योरी और एकेडमिक्स पे ज्यादा फोकस्ड रहती है। प्लेसमेंट्स आपको कंपैरेटिवली कम मिलेगा, लेकिन अगर आप आगे रिसर्च के लिए जाते हो, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हो, तो आपको यहाँ पर अच्छा पैकेज देखने के लिए मिल सकता है। एवरेज पैकेज 3 से 5 लाख तक का मिलता है। कंपनीज लिमिटेड होती हैं, लेकिन एक्सपोजर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं या फिर लॉ के लिए या हायर एग्जाम्स के लिए जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। वहीं आप आ जाओ, आपका 69th NIRF रैंकिंग के साथ आपको मिल जाता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। वेरी फेमस इन लखनऊ, वेरी फेमस। और यहाँ पर आपको BVOC, BFA, BPA, BCA, BA, BCom, BSc, BLLB जैसे कोर्सेज मिल जाते हैं CUET के थ्रू। एक लैंग्वेज, एक GAT, 3 डोमेन्स के साथ आप यहाँ मल्टीपल कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दिस इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो बहुत खास नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा है। अकेडमिक्स भी आपको एवरेज दिखाई देगा। प्लेसमेंट सपोर्ट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, लेकिन लिमिटेड थोड़ा सा दिखाई देगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, अपने घर रह करके प्रेपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से, उनके लिए ये यूनिवर्सिटी लखनऊ की बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपका ड्रीम है कि आप SSC, बैंकिंग, UPSC जैसी चीज़ों की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो आप लखनऊ के आसपास के हो या लखनऊ साइड में रहना चाहते हो, दिल्ली नहीं आना चाहते, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करिए। 3 से 6 लाख तक का पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको रिक्रूटर्स यहाँ पर कम मिलेंगे, तो आपको इतना प्रेशर नहीं होगा मेरे को जॉब करनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी है। तो जो बच्चे रिलैक्स मोड पे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है और अफोर्डेबल भी है एजुकेशन के हिसाब से। वहीं आती है आपकी अमेठी यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम ये तो बहुत महंगी है। NIRF रैंकिंग में 37 नंबर पर आती है। आप ये सोचो, टोटल कोर्सेज आपको 200 से ज्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी अमेटीज हैं, है ना। अमेठी आपको नोएडा में भी मिल जाएगी, अमेठी अलग अलग जगह पर आपको मिल जाएगी, तो इसलिए बहुत सारे कोर्सेज ये प्रोवाइड करती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एक्सपोजर बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट आपका ज्यादातर कैंपस और कोर्स के बेसिस पर ही होता है। एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है, मैंने आपको पहले भी बताया ना, बहुत अलग अलग जगह पर आपको मिल जाती है। नेटवर्क इसी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है। प्लेसमेंट आपका एवरेज 4 से 7 लाख तक का होता है, बट ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है। 20 से 30 लाख का यहाँ पर रेयर टॉप परफॉर्मर का भी पैकेज गया हुआ है। मैनेजमेंट, प्राइवेट सेक्टर एक्सपोजर के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है ये। आपको BVOC, BFA, BPA, BCA, BA, BCom, BSc, BLLB ऐसे कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। एक लैंग्वेज, ठीक है ना, GAT और 2 से 3 डोमेन्स के साथ आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो NIRF रैंकिंग पे काफी टॉप पर रहती हैं, और इनका भी जो ओवरऑल जो पॉइंट्स हैं, क्रेडिट्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और अगर आप इनके अलावा जाना चाहते हो तो यहाँ पर जा सकते हो। जैसे कि पंजाब 57 नंबर पर है, 6 कोर्सेज प्रोवाइड करती है, BTech, BA, BLLB जैसे। जम्मू में आप जाओगे तो 87 कोर्सेज आपको मिल जाते हैं।
सॉरी 87 नंबर पर है ये, 17 कोर्सेज आपको मिल जाते हैं और मैक्सिमम इंटीग्रेटेड कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर आती है आपकी कश्मीर, जो कि ऑल टोटल आपकी 59 नंबर पर आती है। 9 कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, BVOC, BFA, BPA, BCA, BA, BCom, BSc, BLLB जैसे, ये CUET के थ्रू आपको मिल रहे हैं। वहीं आप अगर जामिया हमदर्द चले जाते हो, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस अमंग पीपल, और जामिया हमदर्द तो अपने लोगों को भी प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करती है। 74 नंबर पर आती है, आपके टोटल 9 कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, BVOC, BFA, BPA, BCA, BA, BCom, BSc, BLLB जैसे। वहीं अगर आप मुंबई के लिए जाते हो, मुंबई इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी, नेटवर्क भी यहाँ पर बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के बन जाते हैं। टोटल आपको अगर आप देखोगे 27 कोर्सेज यहाँ पर मिलते हैं। 92 नंबर पर आती है आपके NRF रैंकिंग के हिसाब से, आपको BTech, BSc, BA, BCA जैसे कोर्सेज यहाँ पर मिल जाते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स इतना आपको क्लियर होगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो तो वो मुझे आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या आप किसी स्पेसिफिक कोर्स के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो, आई बी गिविंग यू माई मेल ID Rubaika rubaika.aghaga@24/7.com। तो ये आप डाल सकते हैं, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ही मैं आपसे टाइमली कनेक्ट करती रहूंगी। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आप लैंग्वेज अड्डा का चैनल जरूर फॉलो कर लीजिएगा यूट्यूब का, ये आपको काफी हेल्प करेगा आपकी आगे फर्दर ग्रोथ में। अगर आप में से कोई बच्चा CUET की तैयारी कर रहा है, वो इन यूनिवर्सिटीज में कुछ कोर्सेज के लिए जाना चाहता है, आप एस्पायर कर रहे हो, तो आप जरूर से जरूर जॉब की प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी, जहाँ पर आपको साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज सारे कोर्सेज बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पर मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड GAT। करने के लिए आपको एक ऐप जरूर डाउनलोड करनी है, हर एक बच्चा एक ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, दैट इज द ऐप ऑफ लैंग्वेज, दैट इज द ऐप ऑफ करियर्स अड्डा। जैसे ही आप करियर्स अड्डा की ऐप पर जाओगे, यू विल बी गेटिंग सो मेनी थिंग्स, आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज, आपको बुक्स चाहिए, आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आपको कोर्स चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो जो भी बच्चा, सपोज कोई बच्चा कॉमर्स का है तो वो कॉमर्स पे क्लिक कर देगा, ह्यूमैनिटीज़ का है ह्यूमैनिटीज़ पे क्लिक कर देगा, साइंस का है तो साइंस पे क्लिक कर देगा, तो आपको लैंग्वेज GAT के साथ डोमेन सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे। प्लस आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे बुक्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, सब कुछ है। सबसे पहले आप करियर अड्डा की ऐप अपने फोन में डाउनलोड करके जरूर से जरूर उसको डाउनलोड कर लो, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। सिंगल कोर्स में हम क्या करते हैं, हम आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टीचर्स हैंडमेड PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशन, काउंसलिंग सेशन, एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, या आप अच्छे भी हो लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है, तो फिर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, आप Y484 कोड यूज करके इस यूनिवर्सिटी के लिए जा भी सकते हो। यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड के साथ, एंड यू विल बी गेटिंग द बैज इन 4911 रुपीज। सो रिमेंबर द कोड and apply it and get your preparation with best strategies and best result. So I hope students आपको काफी सारी चीजों की क्लैरिटी होगी। Still if you have any doubt, please do let me know in the comment section. Thank you.